बीएम रुइया कॉलेज के छात्राओं ने किया रंगारंग कार्यक्रम। बीएम रुइया कॉलेज और सीताराम देवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के छात्राओं के द्वारा वार्षिक महोत्सव के दौरान मुंबई के बिरला मतोश्री सभागृह में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। वहीं मंगल प्रभात लोढ़ा ने कॉलेज के विकास के लिए आश्वासन दी। देखिए एक रिपोर्ट। रुइया गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि पर्यटन मंत्री, उद्यमिता विकास मंत्री, कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने शिरकत की है। शिक्षकों के द्वारा कहा जा सकता है बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया मंगल प्रभात लोढ़ा का। बस हो गया, निकल। तमाम शिक्षकों के द्वारा बीएम रुइया कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा मंगल प्रभात लोढ़ा का स्वागत किया जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे, पर्यटन मंत्री हो, कौशल विकास मंत्री हो, उद्यमिता विकास मंत्री हो, यानी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक खासा स्थान अगर कोई रखता है तो वो मंगल प्रभात लोढ़ा रखते हैं। आज बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज के द्वारा जो वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है मंगल प्रभात लोढ़ा का। आज छात्राओं की बात की जाए या उनके अभिभावकों की बात की जाए, इस वार्षिक उत्सव में, यानी सालाना वार्षिक उत्सव में शिक्षकों के साथ साथ उनके छात्राओं के परिजन भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि करीब कहा जा सकता है ये जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस अवसर पर मंगल प्रभात लोढ़ा का मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हो रहा है। मंच पर लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं मंगल प्रभात लोढ़ा। Tourism, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of Maharashtra, Advocate Shri Sushil Vyasji, President of Marwadi Sammelan, Convener of Sitaram Devra Institute of Management Studies, Shri Vijay Singhal ji,
respected members of Marwadi Sammelan, Shri Anand Prakash Gupta ji, Shri Ajay Singhania ji, ex-faculty of our institute, teaching and non-teaching staff of our both the institutes, dear alumni, parents, prize winners, esteemed principals and staff members from our other educational institute, and my dear lovely students. I extend a warm welcome to all of you for the annual function Ras Fuhar 23-24. श्री विजय सिंगल जी, श्री विजय सिंघानिया जी, प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष पॉल कैट जी, मेरे मित्र आनंद गुप्ता जी, सभी टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारी बच्चियों, सबसे ज़्यादा तालियां इस बात पे बजी कि 22 तारीख को छुट्टी है। और अभी जब सुशील व्यास जी बोल रहे थे कि सरकार ने आधी छुट्टी डिक्लेयर की, तभी सुशील जी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैंने 10 दिन पहले मांग की थी कि 22 तारीख को पूरी छुट्टी डिक्लेयर की जाए, तो थोड़ी मेरी मांग और थोड़ा आपका कहना, सरकार ने पूरी छुट्टी डिक्लेयर कर दी है 22 तारीख को। इनके मन में, इनके संस्कारों में आप अच्छी बच्ची बनकर समाज में, परिवार में, आपके भविष्य के जीवन में सफल हो, इसके लिए ये लोग तनाव लेते हैं। ये जो सारी रिपोर्ट अभी मैडम पढ़ रही थी, वो रिपोर्ट की डिटेल में मुझे लगता है शायद आपको बाद में रिपोर्ट की डिटेल आपको भी मिलेगी, पेरेंट्स को भी मिलेगी। तो रिपोर्ट के पीछे इतने सारे जो कार्यक्रम लिए जाते हैं या जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं, उसके पीछे एक ही भावना है कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसको जिसमें मौका मिले, उसमें बच्चियां आगे बढ़े। ये बहुत पुरानी कहावत है कि एक बच्ची का मजबूत होना, सबलीकरण होना, आत्मनिर्भर होना, वो 2 परिवारों को मजबूत करता है। यदि बच्ची कॉन्फिडेंट है तो पीयर के लोग भी कॉन्फिडेंट में रहते हैं, और शादी करने के बाद में या बाद में जिस जगह पर काम करेगी वो भी कॉन्फिडेंट से परिवार आगे बढ़ता है। और वास्तव में सच ये भी है कि भारतीय संस्कृति में समझ लीजिए या समाज की वास्तविकता समझ लीजिए कि चाहे शादी हो जाए या शादी तक या शादी के बाद माँ बाप किसी से जुड़े रहते हैं और बच्ची किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, तो बच्चे और बच्ची दोनों हो तो माँ बाप बच्ची के साथ में ही ज्यादा जुड़े रहते हैं और बच्ची भी जिंदगी भर अपनी माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती है। यह आपके संस्कारों में है। तो अच्छी तरह से आपके कहने के बाद काम करूंगा, तो अगली बार वापस एनुअल डे फंक्शन में बुलाइएगा, नहीं तो बस निमंत्रण भेजना। पर ईमानदारी है, काम करने की इच्छा, इसलिए सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि आप काम बताइए, करके दिखाएंगे। पुणे एक बार इस रस फुहार के कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया, बहुत सारे प्रोग्राम का मैं देख रहा था कि 24 यहाँ पर इवेंट्स हुए। 24 इवेंट्स के लिए आपने तैयारी की होगी, प्राइज भी मिले होंगे। सभी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पेरेंट्स जो यहाँ पर आए उनको ये विश्वास रहे मन में कि आपने जो बच्चियों को रुइया कॉलेज में भेजा है वो आपका बहुत अच्छा निर्णय था। ये जो मारवाड़ी संस्थान है, ये बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं करती है, संस्कार भी देती है। और संस्कार एक ऐसी चीज है जो कि किसी दुकान में नहीं मिलते, वो कोई सिखाने से या वातावरण से मिलते हैं। तो जितना बड़ी संपत्ति आज के समय में संस्कारों की संपत्ति है, उससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं है। और वो केवल मारवाड़ी विद्यालय में रुइया कॉलेज में अच्छी तरह से मिल सकते हैं। उन्हें एक बार आपने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए आपके मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। में कार्य कुशलता को देखते हुए आज छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में।
फुहार कार्यक्रम के अंतर्गत आप यहाँ आए, क्या कुछ कहना है? नहीं, मारवाड़ी संस्थान के द्वारा रुइया कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज रस फुहार में देखने को मिला। वास्तव में जैसा इसका नाम है वैसे ही रस की फुहार उड़ रही थी। बच्चियों ने बहुत अपनेपन से बहुत तैयारी करके कार्यक्रम में लिया और सारा ट्रस्ट मंडल, सारा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, टीचर्स सभी लोग इसमें शामिल थे। मैं मन से उन सब बच्चियों को जिन्होंने प्राइज़ जीता या जिन्होंने भाग लिया उनको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर, 22 जनवरी के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहते हैं? भगवान श्री राम का वापस अपने जन्म स्थान पे पुनर्स्थापना मंदिर में होगी, तो अभी अभी मेरी मांग के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने भी छुट्टी डिक्लेयर की है। तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर जय श्री राम, भगवान श्री राम का आनंद लिया जा रहा है। रुइया कॉलेज की बच्चियां भी पूरे आनंद के साथ में उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। देखा है मंगल प्रभात लोढ़ा थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, कौशल विकास मंत्री हो, उद्यमिता विकास मंत्री हो, या अगर बात किया जाए स्वयं पर्यटन मंत्री, यानी ये तीनों मंत्रालय इनके निरीक्षण में दिखाई देता है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि आज रुइया कॉलेज के इस वार्षिक उत्सव में ये यहाँ आए और नारी सशक्तिकरण की भी बात इन्होंने कही। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वहीं इस मौके पर बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है। मैडम, जैसा कि विदित हुआ है कि 2022 और 23 की अगर बात करें तो आपके कॉलेज को यानी महर्षि कर्वे जो पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है, इस सिलसिले में किस कृत्य के लिए मिला है आपको यह अवार्ड? हमारे महाविद्यालय जो कि मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित हैं, दो महाविद्यालय बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज और सीताराम देवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, लगभग अनेक वर्षों से जो शैक्षणिक दृष्टि से विद्यार्थियों के, खास करके छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए, नेशनल वैल्यूज़ उनमें डालने के लिए, उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए, उनमें एक आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनके समग्र विकास के लिए जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और उसके कारण हमारे बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज को वर्ष 2022-23 का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट कॉलेज का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और मैं ये मानती हूँ कि ये किसी एक वर्ष के लिए नहीं है। ये 1958 में मारवाड़ी सम्मेलन ने हमारी संस्था की स्थापना की थी कॉलेज की, तब से लेकर लगातार जितने मैनेजमेंट के सदस्य, जितने शिक्षक, कर्मचारी, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, सबने जो मेहनत की है, विद्यार्थी भी उसमें जिस तरह का योगदान देते हैं, उसके समग्रता का ये प्रतिफल है कि हमें इस वर्ष बेस्ट कॉलेज अवार्ड मिला है। और हम सब इस अवसर पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक नया प्रोत्साहन और नई ऊर्जा हमको देता है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। मैडम, जैसा कि अभी देखा गया है, विभिन्न पोशाकों में लिपटी हुई नज़र आई छात्राएं, और संस्कृति की अगर बात किया जाए तो कई संस्कृति देखने को मिला, चाहे विदेशों की संस्कृति हो या अपने भारत के कई राज्यों की संस्कृति देखने को मिला। तो इस तरीके की तैयारी करना
एक आसान काम नहीं रहा। कैसे आपने तैयारी करा है बच्चों? हमारा जो महाविद्यालय है हर वर्ष अलग अलग थीम्स को लेकर आता है और वो थीम्स जो होती हैं वो एक वर्तमान समय को लेकर होती हैं और आगे भविष्य के लिए रास्ता दिखाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। थीम्स का चुनाव हमारी पूरी कल्चरल टीम और खासकर हमारी मैडम है डॉक्टर संतोष कौल काक मैडम, हमारी प्रिंसिपल, और हमारे मैनेजमेंट के हमारे प्रेसिडेंट व्यास जी भी और सारे हमारे गणमान्य सदस्य उसको अनुमोदन करते हैं और उसका हम लोग मिलकर के वो एक विचार करते हैं, कोई विषय चुनते हैं। पिछले साल हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत थी थीम, इस बार वसुधैव कुटुंबकम है। और छात्राओं के बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? सर, हम हमेशा ऐसे कल्चरल कार्यक्रम करते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करते हैं। अभी आपको बताया गया था कि 26 जनवरी के लिए हमारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, तो वो भी एक बड़ी बात है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कॉलेज के लिए और हमारे मैनेजमेंट के लिए और हम टीचर्स के लिए, क्योंकि हम उनको इतना आगे बढ़ाते और वो उतना प्रोत्साहन से काम करते, तो हमको भी खुशी होता है कि वो जितना आगे जा सके हम उनको ले जाए। थैंक यू सर। आपने देखा ये वार्षिक उत्सव रहा बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज का। हम आपको बताना चाहेंगे, मुंबई की अगर बात किया जाए तो पहला महिला महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है ये बीएम रुइया हिंदी माध्यम से। हालांकि हम आपको बताएं, महाराष्ट्र में जो हिंदी माध्यम से अगर बात किया जाए तो पहला महाविद्यालय के रूप में, गर्ल्स महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है बीएम रुइया कॉलेज। आज बड़े ही धूमधाम से वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जहां स्वयं मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ उपस्थित रहे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।